नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है मेरे भाई। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक की बात कीजिएगा तो 2 पॉइंट मेरे भाई यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हुआ है 2.42, ठीक ना। ये हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है मेरे भाई। भले ही क्वेश्चन आपको छोटा नज़र दिखाई देता होगा मेरे भाई, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और मैं पूछा गया ही क्वेश्चन में एग्जाम का लेके आता हूँ प्रतिदिन, ठीक ना। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा मेरे भाई, और लाइक कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई। इथेनॉल का सूत्र की बात कीजिएगा तो इथेनॉल का सूत्र देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल की सूत्र की बात कीजिएगा मेरे भाई, इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ठीक ना। ये इथेनॉल का सूत्र हो जाता है मेरे भाई, चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो यहाँ अगली क्वेश्चन मेरे भाई दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ दिया हुआ है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, रेलवे में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति की बात कीजिएगा, ये सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे भाई, सेलुलोज और पेक्टोज से पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ साझा किया जा रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है टार्टारिक एसिड किसका एक घटक है। टार्टारिक एसिड जो है मेरे भाई, ये किसका एक घटक है मेरे भाई। ये हो जाएगा बेकिंग पाउडर का टार्टारिक एसिड एक घटक है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना मेरे भाई। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा मेरे भाई, और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन के उपकरण में किया जाता है। किसका उपयोग जो है मेरे भाई सामान्यतः विद्युत के तापन उपकरण में किया जाता है। विद्युत के तापन उपकरण में उपयोग की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाइक्रोम हो जाएगा। इस चीज़ों को याद रखिएगा कि किसका उपयोग विद्युत के तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है अगली क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जिंक कॉपर यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट जो है मेरे भाई, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से, यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक मेरे भाई ये है रिएक्शन का, यानी कि रिएक्शन पर ये आधारित क्वेश्चन है मेरे भाई। जिंक जो है कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता का इसलिए विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, ठीक ना। कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। कौन होता है अभिक्रियाशील मेरे भाई, जिंक होता है मेरे भाई। इसीलिए चीज़ों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यानी जिंक कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है मेरे भाई, कौन, जिंक, ठीक ना, ज़्यादा, ठीक, इसीलिए विस्थापित कर देता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। यहाँ अगली क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रतिबल का प्रभाव जो है मेरे भाई किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव की बात कीजिएगा तो प्रतिबल का प्रभाव हो जाता है मेरे भाई क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है मेरे भाई, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चीज़ों को याद रखिएगा। आज मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, और ये क्वेश्चन तमाम जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करता हूँ, ठीक ना। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देखे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी वीडियो को अच्छी तरह से देख पाए और एग्जाम में क्वेश्चन को कंफर्म कर पाए, ठीक। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।